and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. So in the previous video, we have already discussed about Woods reaction, that is very important organic name reaction. Okay, so in the today's video, we will talk about Woods-Fittig reaction. Students, Woods-Fittig रिएक्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा था ना, तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स-फिटिग रिएक्शन एंड फिटिग रिएक्शन, ये तीनों ही बहुत ही सिमिलर रिएक्शन होती है और एग्जाम में इन तीनों रिएक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वुड्स रिएक्शन हम देख चुके हैं, चलिए एक बार फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं और साथ साथ में ये भी देखते हैं कि वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स-फिटिग रिएक्शन, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज होती है। देखो, वुड्स रिएक्शन तो क्या थी कि जब दो एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमें हायर एल्केन प्राप्त होती है और साथ में 2 मोल सोडियम हैलाइड के एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को तो हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मेटल के साथ। ये तो थी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब बात आती है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की जगह है कौन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं? एराइल हैलाइड। यानी जब 2 मोल एराइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें बाइफिनाइल प्राप्त होती है और साथ में सोडियम हैलाइड एज ए साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाते हैं। इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी मैकेनिज्म मुझे यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में जहां पर मैंने वुड्स रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन किया था वहां पर इन रिएक्शंस की पूरी मैकेनिज्म बताई गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी जाइए उस वीडियो को देखिए, देन आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि वुड्स रिएक्शन में तो एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2 मोल बेंजाइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाते हैं तो यहां से होगा क्या कि 2NaX बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कपलिंग कर लेंगी। क्यों? क्योंकि एक टाइप की कपलिंग रिएक्शन है ये तो। और हमें क्या मिल गई? बाइफेनिल मिल गई और साथ में 2NaX एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गया। तो जब भी 2 एराइल हैलाइड आपस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम फिटिग रिएक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि वुड्स रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वुड्स फिटिग रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है। सो व्हेन एराइल हैलाइड is treated with alkyl halide in the presence of sodium metal and dry ether, then higher alkane will form. This type of chemical reaction is known as Woods-Fittig reaction. Students, कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई एराइल हैलाइड की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम मेटल के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यहां से क्या होगा कि 2NaX तो बाहर निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएंगी? हायर एल्केन
मिल जाएंगी। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कहते हैं। देखो वुड्स में तो सिर्फ एल्किल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहे थे, फिटिक में सिर्फ एरिल हैलाइड पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन वुड्स फिटिक नाम से पता चल रहा है दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड आपस में सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर हायर एल्किन प्राप्त होती है। इस टाइप की रिएक्शन को ही हम वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ले लूं बेंजाइल क्लोराइड और इसकी रिएक्शन अगर हम मिथाइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होगा कि NaCl ये तो बाहर निकल जाएगा और इस बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, सो एक टाइप से हमें क्या मिल गई, एल्काइल बेंजीन मिल गई और इसी रिएक्शन को हम वुड्स फिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो वुड्स रिएक्शन है, चाहे वुड्स हो, फिटिक हो या फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन हो, तीनों ही केमिकल रिएक्शंस रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होती है। तो चलिए देखते हैं फिर इनकी मैकेनिज्म। आपको पता है कि वुड्स फिटिक रिएक्शन में एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। अब मेटल का काम क्या होता है, देखो हम यहाँ पर मेटल के भी कितने मोल्स लेते हैं, 2। ठीक है, तो 2 सोडियम मेटल हैं, दोनों क्या करती हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगी और हमारे पास 2 सोडियम फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में तो क्या हुआ, रेडिकल का जनरेशन हुआ, यानी ये तो क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, अब देखो अब ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, एराइल हैलाइड पर अटैक करेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी किसी सिंपल मॉलिक्यूल पर कोई रेडिकल अटैक करता है तो उस सिंपल मॉलिक्यूल में भी क्या हो जाता है, रेडिकल का जनरेशन हो जाता है, यानी रेडिकल बन जाता है। कैसे, तो जैसे इस बेंजाइल हैलाइड के साथ सोडियम रेडिकल जब बेंजाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इस रेडिकल के प्रेजेंस में कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब भी किसी सिंपल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में कोई रेडिकल आता है तो ये रेडिकल सामने वाले मॉलिक्यूल में भी रेडिकल बनने के लिए इसको एक्साइटेड कर देता है। ठीक है, तो देखो यहां पर होगा क्या कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक तो एराइल रेडिकल बन गया, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, हेलोजन रेडिकल। ये हेलोजन रेडिकल इस सोडियम रेडिकल के साथ कंबाइन करके NaX की फॉर्म में एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमारे पास क्या बन गया, एराइल फ्री रेडिकल बन गया। ठीक है, अब ये तो था फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होता है, आपको पता है कि वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम 2 डिफरेंट कंपाउंड लेते हैं, एक तो एराइल हैलाइड, दूसरा एल्काइल हैलाइड। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा कि यहाँ पर देखो 2 सोडियम फ्री रेडिकल थे ना, एक सोडियम फ्री रेडिकल तो यहाँ पर काम में आ गया और दूसरा सोडियम फ्री रेडिकल क्या करेगा, इस एल्काइल हैलाइड को रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ही एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम सोडियम फ्री रेडिकल के साथ करवाएंगे तो वही बात, ये सोडियम फ्री रेडिकल यहाँ पर हेलोजन पे अटैक कर रहा है। इस रेडिकल के प्रेजेंस के कारण R और X के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन हेलोजन ले लेगा। तो हमारे पास एक तो एल्काइल फ्री रेडिकल बन गया और यहां से सोडियम रेडिकल और एक्स रेडिकल दोनों ने क्या कर लिया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और NaX की फॉर्म में एज अ साइड प्रोडक्ट बाहर निकल गए। ठीक है, ये सेकंड स्टेप था, ये था चेन प्रोपागेशन स्टेप। ठीक है, अब स्टूडेंट वी नो दैट जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं, तो ये कभी भी रेडिकल की फॉर्म में नहीं रहेंगे, ये फटाफट से क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो अब और तो हमारे पास कोई फ्री रेडिकल नहीं बचे, एक तो एराइल फ्री रेडिकल बचा है और एक एल्काइल फ्री रेडिकल बचा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो एराइल फ्री रेडिकल है ये इस एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा और यहां पर क्या हो जाएगा,
दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, एल्काइल बेंजीन मिल जाएगी, बिकॉज ये पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल की हेल्प से होती है और इसमें एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड पार्टिसिपेट करते हैं। इस रिएक्शन को हम वुड्स-विटिग रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इन्हीं रिएक्शन में बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, हमारे पास 2 मोल इथाइल ब्रोमाइड के हैं। तो जब इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा और ये कौन सी नेम रिएक्शन है। सो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दोनों मोल ही एल्काइल ब्रोमाइड के, वो एल्काइल ब्रोमाइड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथाइल, इथाइल, कुछ भी, तो जब भी किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये ऑब्वियस सी बात है, वुड्स रिएक्शन। और वुड्स रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एल्किन मिलेगा। यानी आपको क्या करना है, यहां से ब्रोमीन और सोडियम को हटा देना है और इन 2 मोल एल्किल को जोड़ देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यानी आपको इथाइल ब्रोमाइड से क्या मिल गया, ब्यूटेन मिल गया। एक बात और ध्यान रखना कि वुड्स रिएक्शन से आपको ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन ही प्राप्त होती है, कभी भी ओड नंबर यानी 3, 5, 7, 9 इस टाइप की एल्केन, इतने मतलब कार्बन वाली एल्केन आपको कभी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन वाली एल्केन ही प्राप्त होगी। बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। तो आपके पास 2 मोल बेंजाइल क्लोराइड है, आपको सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब तक तो आप जान गए होंगे कि कौन सी रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों ही मोल किसके हैं, एराइल हैलाइड के हैं। तो क्या करना है, यहाँ से सोडियम को, यहाँ से क्लोरीन को आउट कर दीजिए और इन दोनों बेंजीन को आपस में जोड़ दीजिए, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाइफेनिल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव बेंजाइल आयोडाइड एंड इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इनकी आपके पास एक तो एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है, 2 डिफरेंट हैलाइड्स की रिएक्शन आपको सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवानी है। वी नो दैट ये कौन सी रिएक्शन होती है, अभी अभी हमने पढ़ाई, ये होती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। और होगा क्या, वो सेम बात, यहां से सोडियम आयोडाइड बाहर निकल जाएंगे और ये बेंजीन और ये इथाइल ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कपलिंग कर लेंगे। मैकेनिज्म हम देख ही चुके हैं, तो वो देखने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या बन गई, ये इथाइल बेंजीन मिल गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद में वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन एंड वुड्स-फिटिग रिएक्शन क्या होती है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम कर चुके हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।